दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के अंदर रोलेस थ्योरम को समझने वाले हैं, जिसको हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस चीज को अंग्रेजी में लिख रखा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, हम इसे हिंदी में भी समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने इसी चीज का पूरा ज्यामिति पर अच्छे से समझा रखा है। तो हम पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और इस चीज को भी समझते जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें और भी अच्छे से सारे के सारे जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें कि लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, मतलब माना कि कोई फलन है जो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। एंड लेट एफ ऑफ ए टू बी, मतलब उस फलन के अंदर ए से लगाकर बी कोई अंतराल दे रखा है, उस अंतराल के बीच में ही हम उसके अंदर वैल्यू रखते हैं, और हमें ये फंक्शन क्या देता है, आर। और आर को आप सभी लोग जानते होंगे, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ए से बी रखने पर, ए रखने पर या बी रखने पर, या एक ए और बी के बीच की जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी बिंदुओं को रखने पर हमें आर मिलता है। ठीक है। ये फलन का मतलब है, ऐसा हमें फलन लेना है यहाँ पर। अब देखो ये वाला फलन, ये तीनों अगर कंडीशन प्रूव करता है तो हमारे को रोलेस थ्योरम कहलाती है। ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप वन करके इसे समझते हैं। ये तीन कंडीशन है हमारे पास में। ठीक है ना। तो सबसे शुरू में क्या दे रखा है, देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए टू बी। अब देखो ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है ये समझिए आप सबसे पहले। मतलब हिंदी में अगर हम इसे कहें कि कोई एफ ऑफ एक्स कोई फलन है जो कि सतत फलन है, और किस अंतराल में, ए से लगाकर बी अंतराल में, और ए भी लेना है और बी भी लेना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपको ए भी लेना है और बी भी लेना है, और इन दोनों के बीच की जो सारे के सारे पॉइंट है वो तो आपको लेना ही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में कि कोई फलन है वो सतत होना चाहिए ए से लगाकर बी में। तो देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्राफ है, कहने का मतलब ये जितने भी आप फलन है, आप इस फलन को, सभी फलनों को ग्राफ पर बना सकते हो। ठीक है। तो उस ग्राफ के अंदर आप समझिए कि ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट, कहीं किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चलना, सततता। ठीक है। सतत, कंटिन्यूअस मतलब सतत, किसी भी चीज का लगातार चलना, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पर भी ग्राफ चल रहा है तो लगातार चलना ही चाहिए। ठीक है। और ये ए से लगाकर बी की बात कर रहा है, मतलब ए से लगाकर बी में जो ग्राफ है ये बिल्कुल लगातार चलना चाहिए कुछ इस प्रकार से। या मान लिया जाए यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी, तो ये लगातार ग्राफ चलना ही चाहिए। ठीक है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई किसी एक पॉइंट पर भी नहीं टूटना चाहिए, उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है। ये हमने कंटिन्यूअस को समझा। अब हम सेकेंड वाली कंडीशन पर आते हैं, इसे समझते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी, और ये ओपन इंटरवल में। अब देखो मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब हिंदी में होता है अवकलनीयता। ठीक है ना। अब एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी, कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जो एफ ऑफ एक्स कोई फलन है उस ए कोमा बी के अंदर अवकलनीय होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल और अवकलनीय का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि कोई भी इंटरवल ए से लगाकर बी तक आप लोगों को दे रखा है। ठीक है। और उसके अंदर ग्राफ में कुछ चीजें आपसे पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेंगे तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहते हैं। लेकिन जहां जहां हमें कोने मिलते हैं ग्राफ पर, कोने, कोने का मतलब होता है शार्प मिलनी कहीं पर भी। जैसे कि अगर मैं मोड एक्स के ग्राफ को देखूं यहाँ पर, तो मोड एक्स के ग्राफ पर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर मुझे कोना मिल रहा है। तो कहने का मतलब जहां जहां पर भी मुझे ऐसा कुछ ग्राफ के अंदर मिलेगा, ये वाला पॉइंट कोना मिल गया, तो वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं मोड एक्स की ग्राफ की बात करूं तो मोड एक्स का ग्राफ भाई साहब बस x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है ना। अब ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर क्या बोल रखा है इसने कि ए और बी जो है, ए भी नहीं लेना है और बी भी नहीं लेना है। अब यहां पर हम इस ग्राफ में समझते हैं। देखो अब इन दोनों कंडीशनों को यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। देखो ए से लगाकर बी तक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो भाई साहब ए से लगाकर बी तक हमने कोई ऐसा फलन माना जो ए से लगाकर बी तक यहां पर कोई फलन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है।
या हमने कंटिन्यूस ले लिया, और उसके बाद में क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी। ठीक है, मतलब कोई फलन है जो अवकलनीय होना चाहिए ए से लगाकर बी में, मतलब इस ए से लगाकर बी तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां पर मैं जितने भी पॉइंट्स रखूं वो सारे के सारे पॉइंट्स पर ये जो फलन है, मुझे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पर कहीं पर भी शार्प ना बने, मतलब कहीं पर भी कोना नहीं मिलना चाहिए, वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल का मतलब अवकलनीय हो। ठीक है ना, मतलब यहां पर इन ए से लगाकर बी के बीच में ये जितने भी पॉइंट मुझे दे रखे हैं, यहां पर मैं जितने भी पॉइंट रखूंगा उन सभी पॉइंट पर मुझे कोना नहीं मिलेगा। और बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कोना नहीं है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि कंटिन्यूअस में यहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखा है। क्लोज का मतलब यहाँ पर ए भी लेना है, बी भी लेना है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबल पर भाई साहब यहाँ पर ए और बी नहीं लेना है। देखो इस चीज का कंसेप्ट क्या है, यहां पर देखो मैं बोल रहा हूं आपको डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कोना, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, इनसे आगे यहां पर ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, तो ये कुछ यहां पर हमें किसी एक ये कोई कोने की तरह रिप्रेजेंट होता है कि भैया ए यहां पर कोना है और बी यहां पर कोना है। इसी कारण हम क्या करते हैं कि ए और बी को नहीं लेना है, ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को लेना है। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी कोना मिलना, और इस ग्राफ के अंदर हमें कोने ए और बी की जगह मिल रहे हैं, तो हमें ए और बी के अंदर देखना है, ठीक है, हमें बाहर नहीं देखना है। जैसे ही हम ए और बी को देखेंगे तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझे होंगे, इसका भी मतलब समझ गए होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन होती है और एक ये वाली कंडीशन होती है, यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो आपने इंटरवल ले रखा है शुरू वाले में ए से लगाकर बी तक, ठीक है ना, मतलब ए से लगाकर बी तक जो भी आप लोगों ने इंटरवल ले रखा है उस इंटरवल से लगाकर मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू कहां निकलेगी, यहां पर फंक्शन पर। अगर मैं जैसे ही एफ ऑफ ए रखता हूं तो मेरा पॉइंट यहां पर निकलता है, जैसे ही मैं बी रखता हूं तो मेरा एफ ऑफ बी यहां पर निकलता है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब वो सारे के सारे वाई के मान, ठीक है, वो सारे के सारे किसके मान, वाई के मान। तो यहां पर ये वाला मान और ये वाला मान आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर दोनों के मान क्या आ रहे हैं, बराबर, ठीक है। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गए, मतलब यहां पर बराबर हो गए। अगर 1, 2 और 3 ये तीनों कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन कोई भी फलन है जो इस इंटरवल में जो कि आर देता है और ये 1, 2 और 3 इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है, तो भाई साहब ये क्या बोल रहा है फिर कि ये चीज होगी। अब क्या चीज होगी ये देखते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाई साहब ये होता है कि इस इंटरवल के बीच में 110% कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि हमें एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या बना के देगा, 0। कहने का मतलब ये है, अगर हम अच्छे से समझें तो इस एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश का मतलब होता है किसी भी फलन का अवकलन करना, किसी भी फलन का अवकलन करना। और उस फलन का जब हम अवकलन करते हैं तो भाई साहब वो स्लोप देता है हमें, क्या देता है हमें, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल का मतलब प्रवणता सुनी होगी आप लोगों ने, प्रवणता या फिर ढाल। ढाल का मतलब होता है भाई साहब एक अक्ष पर, जैसे मान लिया जाए ये कोई एक अक्ष है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट खींच रखी है, तो ये एक अक्ष के साथ में ये टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 0 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं कहूं आप लोगों को कि यहां पर आप अच्छे से समझिए कि ये कोई एक रेखा है, ये कोई लाइन है, ठीक है, यहां पर कोई ये लाइन है जो कि एक अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्रवणता कुछ ना कुछ निकलेगी, ठीक है ना, मतलब इसका थीटा कुछ ना कुछ है। लेकिन आप यहां पर समझो कि स्पर्श रेखा की अगर मैं थीटा की बात करूं तो स्पर्श रेखा की थीटा जो है 0 डिग्री है, क्योंकि एक अक्ष के साथ में पैरेलल है, ठीक है ना, ये एक अक्ष के साथ में क्या है, पैरेलल, मतलब समांतर है, और समांतर जब रहेगी तो थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा तो हमारी जो स्लोप निकालने का फार्मूला है हमारे पास में क्या है, m बराबर टेन थीटा, थीटा, या तो m बराबर टेन थीटा लिखो या तो इसे m को dy बाय dx लिखो, ठीक है। जब यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो टेन 0 का मान भाई साहब हमारे पास में आता है 0, तो इसका मतलब dy बाय dx का मान क्या आ गया, 0, ठीक है। अब जैसे ही dy बाय dx का मान 0 आया,
इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक पॉइंट ए से लगाकर बी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा लाई कर रहा है, वहां पर ऐसा पॉइंट है जो इस ग्राफ पर उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बनाएगा, 0। ठीक है, यही इन तीनों स्टेटमेंट का कहना है। अब देखो, देन देयर एटलीस्ट वन पॉइंट, मैं यूं बोल रहा हूं कि कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, एक पॉइंट तो मिलेगा ना मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से भी ये ग्राफ बन सकता है और एक कुछ इस प्रकार से भी ये ग्राफ बन सकता है। देखो यहां पर क्या है कि मैंने वही ए से लगाकर बी इंटरवल लिया, जो एफ ऑफ ए यहां पर इसकी वैल्यू है और बी रखने पर एफ ऑफ बी यहां पर इसकी वैल्यू है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों वैल्यू है बराबर आ रही है हमारी। ठीक है ना, तो मतलब तीसरी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, और यहां पर ना तो कोई कोना मिल रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है, और लगातार ये चल भी रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है। तो 110% आप लोगों को ऐसे कोई पॉइंट मिलेंगे यहां पर जिनकी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी। अब देखो हमारे पास में C1 मिल रहा है यहां पर, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहां पर इस स्पर्श रेखा की जो डिफरेंशिएशन करके मैं अवकलन निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरा, 0। ये स्लोप की बात चल रही है भाई साहब। ठीक है ना, और यहां पर आप लोगों ने मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है ना, अब यहां पर एक C2 पॉइंट है और C2 पॉइंट भी यहां पर एक स्पर्श रेखा दे रहा है, और इसी स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो क्या है, 0 है ना, वही स्लोप क्या है हमारी पास में, 0 है। तो एफ ऑफ इसके अंदर C2 रखने पर क्या आता है, 0, और ये अवकलन करने पर आता है। ठीक है ना, अब यही चीज रोलेस थ्योरम की है। ठीक है ना, ये सारी की सारी यही कंडीशन है, डिफरेंट कंटिन्यूअस का मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब, और अगर ये चीज कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कहने का मतलब इन दोनों अंतराल के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो उसकी एक स्पर्श रेखा बनाएगा, और उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो हमेशा क्या होगी, 0। ठीक है, ये हमारी रोलेस थ्योरम है। तो हम इस रोलेस थ्योरम को इसमें समझते हैं, इस वाले वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने जो रोलेस थ्योरम समझी है उसी के जैसी एक और थ्योरम है हमारे पास में। ठीक है, उसका नाम भाई साहब लेंग्राजेस थ्योरम है। ठीक है, उसमें और इसमें ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। रोलेस थ्योरम और लेंग्राजेस थ्योरम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल एक पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो अभी आसानी रहेगी कि उसी चीज को हम अभी ही समझ लें, लेंग्राजेस थ्योरम को अभी समझ लें, क्योंकि अभी हमने जो रोलेस थ्योरम समझी है उसमें उसमें और इस लेंग्राजेस थ्योरम में बस केवल एक पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो यहां पर समझना क्या है कि आपको वैसे उसी प्रकार से क्या दे रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, मतलब माना कि कोई फलन है। ठीक है, जो कि ए और बी रखने पर उस फलन के अंदर ये प्रांत होती है, ये परिसर होता है। ठीक है ना, ए और बी रखने पर वो क्या देता है, आर देता है। ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा उस रोलेस थ्योरम में भी है, और इसकी कंडीशन स्टार्ट होती है यहां से कि ये लेंग्राजेस थ्योरम कहेंगे, और उसका प्रूफ भी मैंने कुछ ज्यामिति पर यहां पर भी बना रखा है, हम इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं। तो देखो फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की ही है। ठीक है, अगर वो वाली चीज या अच्छे से समझ में आती है तो ये दोनों पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहां पर भी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी, और वो भी क्लोज्ड में। ठीक है ना, मतलब ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और इस फलन जो भी ये फलन है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब सतत है। ठीक है ना, सतत का मतलब लगातार चलना, कहीं पर भी ये टूट नहीं रहा है। अगर ये टूटता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता कि भाई साहब यहाँ पर ये टूट गया है। ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी टूटा नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है बिल्कुल, ए से लगाकर बी के बीच में पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी में। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए और से लगाकर बी के अंदर ये डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। यहां पर ए से लगाकर बी के बीच में ये जितना भी ग्राफ हमने बनाया है, आप लोगों को कहीं पर भी यहां पर कोना नहीं दिख रहा होगा। और रही बात ए और बी की, तो हमने ए और बी को नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर ये कोने की तरह अपना बिहेवियर करेंगे। यहां पर हमने ए को भी नहीं लिया, यहां पर हमने बी को भी नहीं लिया, मतलब ए से थोड़ा सा अंदर और बी से थोड़ा सा इधर, मतलब ए से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में और बी से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। ठीक है ना, तो यहां पर ये बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी हमें कोना नहीं मिल रहा है। अब देखो जो भी अंतर है, जो भी पॉइंट आप अच्छे से समझोगे, देखो जो भी समझना है हमें, जो भी अच्छे से अगर हमें लेंग्राजेस थ्योरम को समझना है तो वो सारा का सारा इसी पॉइंट के अंदर है। जो भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा इसी में, क्योंकि रोलेस थ्योरम में यहां पर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है, लेकिन भाई साहब यहां पर ऐसा नहीं है।
यहां पर क्या है, यहां पर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो रहा है कि यहां हमारे पास में कोई ग्राफ है, ठीक है, जो ए से चलता है, मतलब यहां ए से चलता है और यहां पर कहां तक जाता है, बी पर जाता है। और यहां पर ये है कि यहां पर जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है, जहां पर ए रखूंगा, इस ये जो भी मुझे फलन क्वेश्चन में दे रखा है उसके अंदर अगर मैं ए रखता हूं तो मुझे एफ ऑफ ए मिलता है, और अगर मैं बी रखता हूं तो मुझे एफ ऑफ बी मिलता है। लेकिन ये दोनों मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब सेम नहीं मिल रहा है। लेकिन रोलेस थ्योरम में क्या होता था कि वहां पर सेम मिलते थे, ठीक है ना। हम तुलना भी करते जाएंगे तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर होंगे, और इस वाले थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आगे समझते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अब ये क्या बोल रहा है कि इसी अंतराल के बीच में, ए और बी के बीच में एक कोई पॉइंट सी ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा। हमने यहां पर C1 C2 ले रखा है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि कम से कम एक पॉइंट तो लाइक करेगा ना करेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट तो 110% आएगा। हम 2 पॉइंट की 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर समझो कि वो आते हैं तो सच दैट एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये क्या चीज है भाई साहब, इस चीज को समझना है। देखो ये क्या है, ये जो मैं बोलता हूं ना हर बार एफ डैश और एफ डैश सी रख रहे हैं, तो ये कहने का मतलब ये जो भी फंक्शन है, हमें ये जो भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसका जब हम अवकलन करते हैं तो हमें एफ डैश एक्स मिलता है, और उसके अंदर ये जो भी पॉइंट आता है वो हम सी रख देते हैं, ठीक है ना, एफ डैश सी रख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये उस ग्राफ की स्लोप है भाई साहब। ग्राफ की स्लोप कहो या किसी एक पॉइंट पर इस टेंजेंट की स्लोप कहो, ये इस पॉइंट पर ये इस टेंजेंट की स्लोप है। कहने का मतलब ये वाली स्लोप है ये, ठीक है ना। ये वाली स्लोप भी हो सकती है, अगर हम यहां पर C1 रख दे तो ये वाली स्लोप निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये C2 अगर रख देती है, इस टेंजेंट की स्लोप निकल जाएगी, मतलब स्पर्श रेखा की स्लोप निकल जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि ये यहां पर ये C1 इस वाली स्लोप, ये टी की स्लोप भी हो सकती है, और अगर मैं C2 रखूं तो इस एस वाली लाइन की भी स्लोप हो सकती है, ठीक है ना। अब ये दोनों स्लोप किस चीज के बराबर दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहां पर ये बोल रहा है कि जो एफ ऑफ ए पॉइंट रखने पर यहां पर हमें कोई एक पॉइंट मिलेगा ए, और यहां पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा बी, ठीक है ना। और इन दोनों बिंदुओं से मिलने पर, इन दोनों बिंदुओं से हम चेक करेंगे कि इस वाली लाइन की स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो क्या है। वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास में कोई दो बिंदु है तो हम इस स्पर्श रेखा, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम उस चीज को समझते हैं। देखो ए पॉइंट अगर हमें दे रखा है तो क्या दे रखा है, हम ए रखते हैं तो हमें एफ ऑफ ए मिलता है, ए रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ ए। और बी रखते हैं तो भाई साहब बी रखते हैं तो एफ ऑफ बी मिलता है, ठीक है ना। ये देखो बी रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ बी, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब हमें पता है कि स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, एम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। अगर मैं इसी चीज में फार्मूला ये रख दूं, इसे x1 y1 x2 y2 मान लेगा, तो देखो ये y2 की जगह आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में x2 माइनस x1, तो b माइनस ए। ये किसकी स्लोप है भैया, ये है ना, ये a और a से लगाकर b तक जो भी लाइन है, ये जो लाइन हमें मिल रही है ये इसकी स्लोप है। ये यहां पर ये इसकी ढाल ये है, तो ये ढाल किसके बराबर हो सकती है, ये ढाल भाई साहब इस वाली टी लाइन के बराबर हो सकती है और इस एस लाइन के बराबर हो सकती है, और ये दोनों उस ग्राफ की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है इस लैग्रांज थ्योरम में, ठीक है, यही कंसेप्ट है। और इन दोनों चीजों को हमने बराबर रख रखा है। देखो एफ डैश सी मतलब या तो एस भी हो सकता है या तो टी भी हो सकता है, इन दोनों की स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा, ये जो प्रवणता निकल रही है, ये जो स्लोप निकल रही है, ये किसकी निकल रही है, ये भाई साहब निकल रही है इसी लाइन की। और इन दोनों पॉइंट को हमने ले लिया और दो पॉइंट से हम किसी भी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं और इस चीज को इक्वल रख सकते हैं। तो ये भाई साहब लैग्रांज थ्योरम थी हमारी, ठीक है ना। लैग्रांज थ्योरम में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है कंसेप्ट।